हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय का 18 नंबर श्लोक। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। शब्दार्थ बहुत सिंपल है। देखिए, गति, गति मतलब लक्ष्य, परम गति या परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। भरता, बैगन का भरता नहीं, यहाँ बात हो रही। भरता मतलब भगवान सबके पालक है, सबके मेंटेनर है। साक्षी मतलब साक्षी, सब कुछ देखने वाले, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। निवासः, सब कुछ भगवान में स्थित है। शरणम, भगवान कृष्ण ही शरण है हमारी जीवों की। सुहृत, भगवान हमारे सुहृत हैं। प्रभवः, सब कुछ भगवान से आया है। प्रलय, सब कुछ भगवान में ही प्रलय होने के बाद जाएगा। स्थानम मतलब स्थान। निधानम बीजम अव्ययम, इसका बहुत सुंदर अर्थ है। जैसे इस जगत में अगर आप कोई भी बीज बोएंगे तो उससे पेड़ आएगा, और पेड़ आने पे वो बीज समाप्त हो जाएगा, वो बीज नहीं रहेगा, वो पेड़ हो गया। उसी प्रकार से सब कुछ भगवान से आया है, पर फिर भी वो ऐसे के वैसे बने रहेंगे। भगवान ऐसे बीज हैं जो अव्यय हैं, मतलब उनसे आने के बाद भी सब कुछ, सब भगवान वैसे के वैसे बने हुए हैं। जैसे बीज डाला, उससे पेड़ आ गया, बीज खत्म, तो भगवान ऐसे बीज नहीं है। सब कुछ भगवान से आया, फिर भी भगवान ऐसे के ऐसे बने हुए हैं, उनकी स्थिति वैसी वैसी बनी हुई है। 1 - 1 = 1, समझ लीजिए। ठीक, ये है निधानम बीजम अव्यय। अनुवाद देखिए। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी। अविनाशी मतलब सब कुछ आए तो गए उस बीज से, लेकिन बीज वैसे के वैसे बना रहेगा। ठीक, अब बड़ा सुंदर शब्द मतलब समझा रहे हैं शब्दों के अर्थों गीता भूषण टीका में। देखिए, गीता भूषण टीका। गति, गति अर्थात वह साधन या पथ जिसके द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है। जैसे मान लीजिए मुझे लखनऊ से वृंदावन धाम जाना है, तो उसके लिए मैंने बस ली, तो वो बस हो गई गति। वो बस गति है जिसके द्वारा वृंदावन धाम पहुंच रहा हूं। ठीक, तो गति मतलब साधन। आपने साधन क्या पकड़ा है साध्य प्राप्त करने के लिए? तो जीवों का परम साधन है भक्ति, जिसके द्वारा जीव भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो जो भक्ति है वो भी कृष्ण ही है, ऐसा समझ लीजिए। जो भक्ति का साधन है वो भी कृष्ण। ठीक, भर्ता अर्थात रक्षक, प्रभु अर्थात नियंत्रक, स्पष्ट है। साक्षी अर्थात सभी के पाप और पुण्य का दृष्टा, जो परमात्मा के रूप में भगवान होते हैं। ठीक, निवास अर्थात भोग का स्थान, जहां वह रहता है। मतलब जहां कोई भी व्यक्ति रह रहा है, मान लीजिए हमारा घर ही है, जिस घर में हम लोग रह रहे हैं, उस घर में रह के हम कुछ भोग कर रहे हैं, भोग प्राप्त हो रहा है हमें इस घर में रह के। तो जिस जिस भी स्थान में रह के व्यक्ति को भोग प्राप्त होता है उसको निवास कहते हैं। जिस स्थान पे भी रह के व्यक्ति को भोग प्राप्त होते हैं उसको निवास कहा जाता है। ठीक, शरण अर्थात जो अपने प्रति प्रपन्न व्यक्ति के दुखों का हरण कर लेते हैं, माने जिसमें दुखों की निवृत्ति हो जाए। तो हम तो सब जानते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और पाप ही व्यक्ति के दुख का कारण है। तो भगवान की शरण में जो जाएगा उसके सारे पाप भगवान ही इसको खत्म कर देंगे, तो दुखों को हर लिया भगवान ने। और व्यक्ति इस जगत में भी कोई व्यक्ति किसी की शरण में तभी जाता है जब उसको दुख होता है। अपने दुखों की निवृत्ति के लिए ही, दुखों को खत्म करने के लिए ही व्यक्ति किसी की शरण लेता है।
अगर कोई दुखी ना हो किसी को तो कोई किसी की शरण लेगा ही नहीं। तो सबसे अच्छा शरण, सबसे अच्छी जगह शरण की है भगवान कृष्ण के चरण। जब भगवान कृष्ण के चरणों में व्यक्ति शरण लेता है तो उसके सारे दुख वैसे ही खत्म हो जाते हैं। ठीक, तो वो है शरण, भगवान श्री कृष्ण ही शरण है वास्तव में। सुहृद अर्थात अनिमित हित करता, ये बहुत सुंदर है। देखिए सुहृद मतलब होता ही कि वो, उसका स्वभाव ही है वेल विशर। हम लोगों ने एक टीका में बलदेव विद्याभूषण की देखा था कि मित्र का अर्थ क्या होता है, शत्रु का अर्थ क्या होता है। छठे अध्याय में टीका थी, उसमें सुहृद का मतलब भी बताया गया था। तो सुहृद मतलब जो बाय नेचर वेल विशर है, जो अपने स्वभाव से ही दूसरों का कल्याण करना चाहता है, कोई कारण नहीं है दूसरों का कल्याण करने का, उसका स्वभाव ही है कि दूसरों का कल्याण करा जाए। तो ऐसे भगवान है कि किसी कारण से, किसी मतलब मोटिव से भगवान किसी का हित नहीं कर रहे जीवों का, उनका स्वभाव ही है जीवों का हित करना। चाहे कोई भगवान की भक्ति करे जीव, चाहे नहीं करे, फिर भी भगवान जीवों से प्रेम करेंगे, उनका कल्याण करेंगे। इसलिए भगवान सुहृद है। ठीक। प्रभव प्रलय, स्थानम सृष्टि प्रलय और पालन को इंगित करता है, मतलब सृष्टि और प्रलय को इंगित करता है प्रभव और प्रलय। ठीक। निधानम शब्द 9 प्रकार की निधियों को इंगित करता है। निधानम बीजम अव्ययम, तो निधानम मतलब 9 प्रकार की निधि, निधि मतलब होता है खजाना। तो 9 प्रकार के खजाने हैं जो कुबेर के पास है। कुबेर जानते हैं आप लोग, कुबेर जो देवताओं का अकाउंटेंट है बेसिकली अकाउंटेंट है जो देवताओं का। ठीक। तो उन उसके पास 9 प्रकार के खजाने हैं, वो भी श्री कृष्ण ही है, भगवान कह रहे हैं कि वो भी मैं ही हूं। देखिए नोट, कौन कौन से खजाने देखिए। कुबेर के पास 9 निधियां हैं, पद्म निधि, महानिधि, शंख निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, नील निधि और खर्व निधि। तो ये 9 प्रकार के खजाने जो कुबेर के पास हैं, वही भगवान श्री कृष्ण है। बीजम अव्ययम अर्थात अविनाशी कारण, मैं चावल और अन्य भौतिक बीजों के समान नाशवान नहीं। ये मैं बता चुका हूं, मान लीजिए कोई भौतिक बीज को आप डालेंगे तो पेड़ बन जाएगा, बीज नष्ट हो जाएगा, वैसे भगवान नहीं। ठीक। अनुवाद। परपुट बाय डिवाइन ग्रेस AC भक्ति उदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं, स्पष्ट। लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, यद्यपि लोग उसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथ भ्रष्ट हो जाता है, और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। इसको समझिए। देखिए जब तक हमें साध्य क्लियर नहीं है, जब तक हमें ये क्लियर ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है, तो साधन क्या लेंगे इससे क्या मतलब। आपको समझ में आ रहा है? भाई जब हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है तो कैसे जाना है, ये प्रश्न ही नहीं आता। भाई मान लीजिए मुझे वृंदावन जाना है, मुझे पता है मुझे वृंदावन जाना, तब तो मैं सोचूंगा अच्छा बस से जाऊं, ट्रेन से जाऊं या क्या करूं। जब पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो कैसे जाने की बात तो आएगी ही नहीं पहले, ये बात तो बाद में आएगी ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति जानता ही नहीं है कि उसको कृष्ण की प्राप्ति करनी है, तो पथ भ्रष्ट रहता है। क्योंकि जब पता हो कहाँ जाना है तब तो एक पथ हम चुन लेंगे। मुझे जैसे मान लीजिए वृंदावन जाना है मुझे, तो मैंने एक पथ चुन लिया कि लखनऊ से ये बस है वृंदावन जाने की, मैं इसे जाऊंगा, ये रास्ता है, हो गई। अब जब पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो रास्ते पर भटक रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो ये दिक्कत है, जो कृष्ण को नहीं जानता है पथ भ्रष्ट ही रहेगा, क्योंकि वो इस बात को समझ ही नहीं पाया कि मनुष्य जीवन पाके उसको कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कौन सी बस पकड़नी है और कहाँ जाना है। वो ये नहीं समझ पाया कि मनुष्य जीवन पाके उसको 16 माला की ट्रेन में बैठना है, जो उसको भगवान के धाम ले जाएगी। ये बात। तो ये पथ भ्रष्ट या भ्रम में रहेगा जो कृष्ण को नहीं जाना। ठीक। ऐसे अनेक लोग हैं
जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तद अनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोगों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोक कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण है और नहीं भी है। इसको समझिए, कृष्ण है भी और नहीं भी है, मतलब कृष्ण की शक्ति है पर स्वरूपगत ये कृष्ण नहीं है। कृष्ण की शक्ति है इस रेफरेंस से कृष्ण है, पर कृष्ण ही नहीं है, पर्सन कृष्ण नहीं होगा वो। कृष्ण ने सृष्टि करी तो बेसिकली कृष्ण से आया है तो कृष्ण है, पर वो कृष्ण नहीं है। ठीक, ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति के अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण है, मतलब कृष्ण की शक्ति का मैनिफेस्टेशन है चंद्रलोक, इंद्रलोक इत्यादि। ठीक, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। इसको समझिए, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, देवता की उपासना कर रहा है इसका मतलब क्या है? वेदों को मान रहा है। ठीक, हम लोग ने अभी पढ़ा कि वेदों में वेद डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं कि जो एक बार वेद के नियमों में घुसा उसको वेद धकेल देगा कृष्ण के पास। तो सोपान मतलब लेवल्स। वो देवता की उपासना कर रहा है, मतलब वेदों को मान रहा है, और धीरे धीरे कई जन्म बिता देने के बाद वो शुद्ध होगा, उसको समझ में आएगा कि कृष्ण भगवान है। लेकिन ये तब ही समझ में आएगा जब भक्तों का संग होगा। ये भी इंटरेस्टिंग है। जब वो धीरे धीरे शुद्ध होगा तो उसकी सुकृति इकट्ठा होंगी, तो कृष्ण कृपा से वो सुकृति का फल उसको भक्तों के संग से प्राप्त होगा, और भक्तों के संग में आके वो समझ पाएगा कृष्ण भगवान है, वो फिर भक्ति करेगा तब वहां कृष्ण के पास पहुंच पाएगा। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बहुत लंबा प्रोसेस। लेकिन सोपान का कारण लेवल्स में वो अपग्रेड हो रहा है धीरे धीरे। जैसे हमारी एप्स अपग्रेड होती है, नए नए फीचर मिलते हैं, उसी प्रकार से वो नए नए फीचर से युक्त होकर अपग्रेड होगा, भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा, लास्ट में भगवान के पास पहुंचेगा। इसीलिए तो भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते, बहु जन्मों के अंत के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, फिर कोई ज्ञानवान बनता है, मेरी शरण में आता है। और शरण में आता क्यों है, क्या समझता है वो? वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ। ठीक, तो बहुत जन्मों के बाद ऐसा होता है। आगे पढ़ते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुंचना। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। अब जैसे लखनऊ से वृंदावन की दूरी, लगभग दूरी तो नहीं पता लेकिन लगते हैं 10 घंटे। ठीक, 10 घंटे की दूरी है लखनऊ से वृंदावन की। अब कोई क्या, नहीं मैं लखनऊ से पहले दिल्ली जाऊंगा, फिर दिल्ली से मैं जाऊंगा चेन्नई, फिर चेन्नई से जाऊंगा बैंगलोर, फिर बैंगलोर से जाऊंगा रामेश्वरम, रामेश्वरम से जाऊंगा उड़ीसा, फिर उड़ीसा से जाऊंगा ऐसे, फिर मैं समुद्र को पार करूंगा, फिर मैं जाऊंगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वृंदावन पहुंचूंगा। अरे यार ऐसा मत करो। भाई 10 घंटे लगते हैं, डायरेक्ट पकड़ो ना, तो क्या चक्कर में पड़े हो कि इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट भक्ति नहीं पकड़ते, इधर उधर खूब कर्मकांड और ये सब कर लेंगे, पर भक्ति नहीं करेंगे, जो डायरेक्ट प्रोसेस है वो भी शुद्ध करेगा। भाई मान लीजिए कोई व्यक्ति चेन्नई गया, मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली गया, दिल्ली से चेन्नई गया, चेन्नई से वृंदावन आया, तो वृंदावन तो आएगा ही, पर समय बहुत लग गया और पैसा बहुत लग गया। और कोई व्यक्ति डायरेक्ट लखनऊ में बैठा, वृंदावन की बस में तुरंत पहुंच गया, पैसा कम लगेगा। तो बेनिफिट तो उसमें है ना। तो जब आपको पता है कि हमें जाना ही वृंदावन है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट तरीके से जाओ, डायरेक्ट पहुंचो। तो ये सब घूम करके जाना और डायरेक्ट भक्ति ना करना, ये मूर्खता है। लेकिन जो बुद्धिमान होता है डायरेक्ट कृष्ण की सेवा करता है, और डायरेक्ट इसी जन्म में या इसी जन्म में ही कृष्ण के पास पहुंच जाता है। क्योंकि मैंने इस जन्म में क्यों बोला कि जिस व्यक्ति ने एक बार में नाम उच्चारण किया है, उस और भगवान कृष्ण की मति होती है कि ये व्यक्ति मेरा है, इसको मुझे अपने पास लेके आना है, तो चला जाएगा भगवान के पास। ठीक,
उदाहरण देखिए, उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपा जी। यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो, तो फिर एक एक सीट करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए? भाई जब लिफ्ट लगी है तो क्यों चढ़ रहा है वो सीढ़ी? सब कुछ कृष्ण की, अब सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। देखिए तो समझिए। जब हमारे पास एलिवेटर है तो हम क्यों सीढ़ी की पहले तो लफड़ा करेंगे? और ऊपर से सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, कहने का तात्पर्य ये है कि भले ही ये जगत कृष्ण से अभिन्न है, पर ये जगत कृष्ण है नहीं। इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुधा विश्वतो मुखम, जो बहुधा विश्वतो मुखम है, जो इस जगत की उपासना कर रहे हैं, वो धीरे धीरे तो शुद्ध होंगे, कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कालिदास से उनको भक्तों का संग प्राप्त हो गया, तो भक्ति करनी चाहिए। समझने वाली बात। ठीक। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा घर, देश या लोक जहां पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। कृष्ण का है तो कृष्ण के लिए ही यूज करना है। ये बात सीख रहे हैं। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करें। टीका में देखा था हम लोगों ने। हम चाहे या जहां भी शरण लें, हमें, ये बहुत सुंदर बात है, हम चाहे जहां भी शरण ले, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए हम लोग जो अपने भौतिक संसाधनों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो कर्मी हैं, जो सिर्फ भोगों में लगे हुए हैं, तो वो लोग सोचते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं ऐसा कि धन इकट्ठा कर लिया, पैसे ले आए तो सब हो गया, अब वो पैसे ही रक्षा करेगा मेरी, तो पैसे की शरण लेते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, उसको कोई बहुत बड़ा डिजीज है, तो खाली उसके पास पैसे रखे हो तो बच जाएगा? ये बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, उसको बहुत बड़ी बीमारी है, उसने बहुत पैसे इकट्ठा किए हैं, अब उसके शरीर पे आप ऐसे पैसे फेंक दें या पैसे की माला उसके शरीर पे उसको पहना दें, तो क्या वो पैसे की माला उसके रोग को ठीक कर पाएगी? उसको बचा लेगी? नहीं, डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर आएगा, देखेगा, चेकअप करेगा तो बचाएगा। डॉक्टर हेल्प करेगा वास्तव में, तो जीवित शक्ति चाहिए, कोई पर्सन चाहिए हमारा आश्रय, धन नहीं है, एक पर्सन होना चाहिए हमारा आश्रय। इसीलिए देखिए जो बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, उनके पास पैसा बहुत होता है, पर उनको उनसे बात करने के लिए कोई जीवित व्यक्ति नहीं होता, उनकी सुनने वाला कोई जीवित व्यक्ति नहीं होता, उनके पास कोई जीवित व्यक्ति नहीं होता शरण के लिए। इसीलिए वो डिप्रेशन का शिकार बन के आत्महत्या करते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है। हमारा आश्रय जीवित शक्ति, कोई पर्सन होना चाहिए, पर्सन। क्योंकि हम पहले भी चर्चा हो चुकी है, हमारा संबंध वस्तुओं से नहीं व्यक्तियों से होता है। अगर मान लीजिए अ, आपको अगर 15 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाए, वहां बहुत वस्तुएं डाल दी जाए, जो वस्तुएं आपको पसंद हो, भौतिक वस्तुएं सारी वहां भर दें उस कमरे में, पर कोई आदमी ना हो, आप पगला जाएंगे। क्योंकि पर्सन, संबंध हमारा व्यक्तियों से होता है। ठीक, ये बहुत सुंदर बात लगी। और परम जीव कौन है? कृष्ण परम जीव है। चूंकि कृष्ण हमारे उत्पत्ति कारण है, यह हमारे परम पिता है, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है, ना शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम है, और पले के, समझ में नहीं आया मुझे, उद्गम है और पले के पश्चात परम विश्राम स्थल है। पले के मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है, मतलब बेसिकली कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। इसीलिए हर व्यक्ति को कृष्ण की ही शरण में जाना चाहिए,
कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। ये हम सीख रहे हैं बेसिकली। ठीक, आगे पढ़ते हैं, लास्ट श्लोक आज का। ठीक है। तपाम्य तपाम्यह महम तपाम्य अहम वर्षम निगृहणाम युत्सजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चा अहम अर्जुन तपाम्य तपाम्यह अहम वर्षम निगृहणाम युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। देखिए अनुवाद, इसका शब्दार्थ नहीं देखेंगे तो डायरेक्ट अनुवाद पे जाते हैं। अनुवाद देखिए। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। मैं अमृत हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। ठीक है, गीता भूषण टीका देखिए, सिंपल है। सूर्य के रूप में मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को ग्रीष्म काल में ताप प्रदान करता हूं। और आजकल ठंड आ गई है, हर व्यक्ति धूप में बैठना चाहता है, हर व्यक्ति धूप सेक रहा है, आजकल ठंड आ गई है। तो किसका आश्रय लिया है? कौन धूप दे रहा है? किसकी ताप ले रहे हैं? सूर्य की। और सूर्य किसका है? भगवान श्री कृष्ण का। जब बेसिकली भगवान कृष्ण की शक्ति ही है। और हम भगवान कृष्ण को धन्यवाद नहीं करते इस चीज के लिए। अगर भगवान श्री कृष्ण हमसे कहें कि तुमने कितने जन्मों से सूर्य की ताप ली है, उसके पैसे लाओ, उसका बिल लगता है, तो हम चुका नहीं सकते। हम इतने ऋणी हैं भगवान श्री कृष्ण के। तो एक तरीके से कृतज्ञता के भाव में भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए व्यक्ति। ठीक है, कोई भाव नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें कितना दिया है, तो उस उनके ऋण को चुकाने के लिए कम से कम भक्ति की जाए। लेकिन भक्ति तो करनी चाहिए हर हाल में। ठीक, फिलहाल इस साइड पॉइंट था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसको भगवान ने पहले ही बताया है 7वें अध्याय में। श्लोक, प्रभाषु शशि सूर्य हो। भगवान श्री कृष्ण ही सूर्य के ताप है, भगवान ने पहले बताया है। ठीक है। ग्रीष्म काल आते होते हैं, वर्षा काल में मैं बादल के रूप में वर्षा देता हूं। तो वर्षा ही भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। कदाचित अवग्र के रूप में वर्षा को नहीं भी देता हूं। मतलब अवग्र मतलब रोक देते हैं, कदाचित भगवान कभी कभी वर्षा को रोक देते हैं तो सूखा पड़ जाता है। ठीक। मैं ही अमृतम अर्थात मुक्ति हूं। अमृतम मतलब भगवान के धाम की प्राप्ति करके व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भगवान, वो भी भगवान ही है। और मृत्यु अर्थात संसार हूं, और संसार चक्र जो हम जिसमें हम फंसे हैं वो भी भगवान ने ही बनाया है। तो संसार चक्र हमें बहुत बुरा लगता है, जिसमें हम फंसे हुए हैं, वही भगवान ने अपनी माँ शक्ति से बनाया है। तो बेसिकली भगवान की शक्ति ही है, भगवान ही कह सकते हैं, अभिन्न है भगवान से। मैं ही सत अर्थात स्थूल हूं और असत अर्थात सूक्ष्म हूं। स्थूल मतलब जो ये संसार हमें दिख रहा है, और सूक्ष्म मतलब जो इस जगत के पीछे सूक्ष्म कारण है, प्रधान इत्यादि, महत्त्व इत्यादि, जो हमें नहीं दिख रहा है। फिर रिपीट करूंगा इसको। स्थूल मतलब जो हमें दिख रही चीजें, जैसे लैपटॉप दिख रहा है, मोबाइल दिख रहा है, सब स्थूल चीजें दिख रही हैं हमें। लेकिन इसके पीछे जो कॉज है, सूक्ष्म कॉज, प्रधान हो गया, महतत्व हो गया, वो भी भगवान श्री कृष्ण ही है। ठीक। मैं अकेला ही यह सब कुछ हूं, मतलब बेसिकली सब कृष्णा इज एवरीथिंग। ठीक। मैं कौन? जो वासुदेव का पुत्र हूं, पूरे ब्रह्मांड में विभिन्न नाम और रूपों के साथ साथ व्याप्त हूं। कुछ लोग मेरी पूजा इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा करते हैं, जो उस एक व्यक्ति को इन विभिन्न वस्तुओं में खोजता है। अब समझिए, जितने भी वर्सेस हमने आज देखे, 16, 17, 18, 19, वो क्यों बोले जा रहे हैं, इसको समझा रहे हैं भगवान कि क्यों बोले गए सारे वर्ष। वो इसलिए बोले गए कि भगवान कृष्ण जो वासुदेव के पुत्र हैं, वो अलग अलग नामों और अलग अलग रूपों में जगत में व्याप्त है। ठीक। और कुछ लोग ज्ञान यज्ञ के द्वारा उन विभिन्न रूपों में जो व्याप्त भगवान श्री कृष्ण हैं,
उनका अनुभव प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां जहां भगवान कृष्ण अपने नाम और रूप के विभिन्न नाम और रूप के द्वारा व्याप्त है संसार में, उस वस्तुओं में व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का अनुभव प्राप्त करना चाहता है। भगवान ही इस जगत में विभिन्न रूपों में व्याप्त, और लोग जो है वो भगवान को विभिन्न रूप में खोजने का प्रयास कर रहे हैं उन वस्तुओं में। पर जो सही तरीका है भगवान का अनुभव प्राप्त करने का या भगवान को प्राप्त करने का, वो है भक्ति। भगवान कृष्ण भगवान अपनी भक्ति के द्वारा ही प्राप्य हैं। भगवान कृष्ण भक्ति के द्वारा ही मिलते हैं। भक्ति के द्वारा ही कृष्ण का अनुभव होता है। लेकिन ये लोग ज्ञान के द्वारा वस्तुओं में भगवान को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। पर हमें भगवान मिलेंगे भगवान की भक्ति करने से, और वो कौन करते हैं? जो महात्मा होते हैं, नंबर वन पीपल होते हैं वो। ठीक, आगे पढ़ते हैं। परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्पष्ट है, बहुत सिंपल है। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखेरते हैं। स्पष्ट। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते, और वर्षा ऋतु में वे ही अनवरत मतलब लगातार वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह कृष्ण है, और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। ठीक, कृष्ण की इस विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित होता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, मतलब दोनों भगवान की शक्ति ही है। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता, क्योंकि हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, तो हर वस्तु को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है, और उन वस्तुओं में भोग बुद्धि नहीं करना है, इसीलिए कोई भेद नहीं। ठीक है, मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। चूंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों हैं, अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में दो भुजा वाले वंशी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती हैं। अब भोपाल जी बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि इनमें अंतर है और नहीं भी है। चूंकि पदार्थ और जो आत्मा वो दोनों कृष्ण की शक्ति है, इसलिए जो भौतिक जगत जो दिख रहा है, जो विश्व रूप है, वो कृष्ण है, वो कृष्ण की शक्ति है वो। पर जो वास्तव में कृष्ण पर्सन है, जो भगवान है, वो अलग है। अंतर है, इनमें अंतर है, लेकिन जो मूल भगवान है, भगवान कृष्ण, उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है ये जगत। लेकिन जो महात्मा है वो जानते हैं कि ये जगत भगवान नहीं, इसीलिए वो भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन में वंशी वादन श्याम सुंदर रूप है, उनके रूप में आकर्षित रहते हैं, तो महात्मा होते हैं, और उन्हें कीर्तन करते हैं, उन्हें गुणगान करते हैं, इस तरह भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज 4 श्लोकों में देखा कि भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में किस तरह से व्याप्त रहते हैं, और जो महात्मा के नीचे कैटेगरी के लोग हैं वो किस तरह भगवान को कहाँ कहाँ खोजते हैं इस भौतिक जगत। ठीक है, हमने आज देखा। हम लोग कल मिलते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, शिव भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। कल मिलते हैं। हरि बोल।